अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद। इस दुआ के साथ कि अच्छा सीखें, खुश व खुरम रहें, रोशन मुस्तकबिल सबका हो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। पहली वीडियो में तफसील से, इससे पिछली वीडियो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, बहुत हमने तफसील से इसके कॉन्सेप्ट पर बात की है, बिल्कुल छोटे लेवल पर। यानी हमने मेरा ख्याल है कि 9-8 का जो लेवल होता है या 7-8 का लेवल होता है, वहाँ जाके पॉइंट किसे कहते हैं, पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं और दो नुकात के दरमियान डिस्टेंस कैसे मालूम करते हैं और फिर उसका डिस्टेंस फार्मूला कैसे ड्राइव होता है, वो सारी डेरिवेशन भी हमने डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स की कर ली। मुख्तसर सी वीडियो रखी, बहुत ज़्यादा लेंथ कोई में इजाफा नहीं किया कि आप एक घंटे की वीडियो देखें, नहीं। मेरा ख्याल है कि वो 25 मिनट की वीडियो होगी या 27 मिनट की होगी, इससे ज़्यादा की नहीं है। तो वहाँ से अगर जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर जिनका नहीं है पॉइंट के हवाले से, प्लीज़ वहाँ जाके उसे देखें और डिस्टेंस कैसे मालूम करते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान, अपनी नॉलेज में इजाफा करें। किसमें? उसे देखकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। उसके बाद फिर एक्सरसाइज की तरफ आएंगे तो वो और आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं, पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे मालूम करते हैं, फार्मूले को कैसे इस्तेमाल करते हैं, जो इम्तिहान में आप आ जाए और आप सॉल्व कर कैसे कर सकते हैं, सॉल्व कर लें और नंबर आपके आ जाएं, वो तो हो ही जाएगा। इज डेट क्लियर? तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये पेयर दिया हुआ है दो पॉइंट्स का, पहले पॉइंट को P1 का, दूसरे पॉइंट को P2 का। इनके दरमियान डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, याद रहे। तो हमने ये बताया था आपको, फिर भी जिन्होंने वीडियो नहीं देखी एक रफ़ आइडिया ले लेते हैं कि फ़र्ज़ कर लें आपके पास पहला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है और दूसरा पॉइंट फ़र्ज़ कर लें इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है। और इन पॉइंट्स को हमने ए और बी का नाम दिया था उस वीडियो के अंदर। कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी कह दें, PQ कह दें, P1 P2 कह दें, कोई भी नाम दे सकते हैं। पॉइंट को तो कोई नाम देना है ना। तो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, उसका फिर ये फार्मूला, यानी ए और बी पॉइंट लिख के ऊपर लाइन डाल देते हैं। इसका मतलब है कि ए और बी पॉइंट के दरमियान फासला। तो इसका एक फार्मूला हमने ड्राइव किया था उस वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखी तो कोई बात नहीं, वो यहाँ से एक आइडिया ले लें। तो ए बी का स्क्वायर बराबर होता है, यानी डिस्टेंस ए बी का स्क्वायर बराबर होता है, यहाँ क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करते हैं, x2 माइनस x1, दूसरे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस पहले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, x2 माइनस x1 माइनस करके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। फिर इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके स्क्वायर लगा देते हैं। क्या होता है, y2 माइनस y1 ऊपर क्या स्क्वायर। ये था फार्मूला। और फिर ये भी बताया था यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाता है, तो वो भी कर सकते हैं आप, लेकिन वो उसे हम आखिर में करेंगे। और फिर हमने बताया था जब आप कोई पॉइंट लिखते हैं x, y, तो इसमें जो ये जो है कॉमे से पहले ये x कोऑर्डिनेट कहलाता है। इसका मतलब होता है पॉइंट का x एक्सिस में फासला। क्या कहते हैं इसे, बोलिए? इसे हमने कहा था x कोऑर्डिनेट, यानी इसका मतलब होता है डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस। x एक्सिस में फासला कितना है पॉइंट का, इससे वो पता चलता है। इसी का दूसरा नाम एब्सीसा है। एब्सीसा स्पेलिंग चेक कर ले, ABSCISS, एब्सीसा भी इसे कहा जाता है। अब एक बच्चा होता है छोटा तो उसके कई नाम होते हैं, उसको घर वाले अम्मी अब्बू मुन्ना भी कहते हैं, बाज़ लोग काका काकी भी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज के हवाले से। फिर उनका असल नाम कुछ और होता है, डॉक्यूमेंट्स पे कुछ और लिखा हुआ होता है। तो एक ही शख्स होता है लेकिन बाज़ औक़ात नाम डिफरेंट हो जाते हैं, तो इसमें कोई मसला की बात नहीं है। एक प्यार का नाम होता है, एक जो है आपके डॉक्यूमेंट्स में चल रहा होता है नाम, तो वही समझ लें वैसे ही मामला है कि एक्स कोऑर्डिनेट है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, लेकिन इसी का दूसरा नाम क्या है, एब्सीसा भी है। इसी तरह कॉमे के बाद ही जो वाई, इसका मतलब है पॉइंट का वाई एक्सिस में फासला, इसको वाई कोऑर्डिनेट कहा जाता है। क्या कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। इसी का दूसरा नाम ऑर्डिनेट भी है। क्या नाम है इसका, नाम याद रखिएगा, ऑर्डिनेट। यानी किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, कॉमे से पहले x, कॉमे के बाद y कोऑर्डिनेट। जो x कोऑर्डिनेट है उसको एब्सीसा भी बोला जाता है और कॉमे के बाद y कोऑर्डिनेट को सिर्फ ऑर्डिनेट भी बोला जाता है। ओके, तो अब देखें दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस का ये आपके सामने फार्मूला डेवलप हो गया। x कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे y कोऑर्डिनेट को। अब यहाँ आपके दरमियान एक सवाल पैदा होगा, हमने x2 में से किसको निकाला है, x1 को, y2 में से माइनस किया y1 को। आप चाहें तो x1 में से x2 निकाल दें और फिर y1 में से y2 निकाल दें, तो जवाब की हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी सेकंड पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस कर दें या इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से
फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस कर दें तो जवाब पे कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि x में से x कोऑर्डिनेट माइनस होगा और y में से y कोऑर्डिनेट माइनस होगा। डेट्स इट। आइए अब क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व। ये आपके सामने दो पॉइंट दिए हुए P1 और P2। अगर हम डायग्राम बनाना इम्तिहान में बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं, लेकिन समझाने की खातिर बनाई जा रही है। फ़र्ज़ कर लें पहला पॉइंट इसको P1 का नाम दे दिया उन्होंने -3, -1, और जो दूसरा पॉइंट है उसको उन्होंने P2 का नाम दिया हुआ है क्वेश्चन बनाने वालों ने 9, 4। और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, पॉइंट को ऐसे भी तो शो करते हैं ना, डॉट डाल के इस तरह दायरा बना देते हैं या क्रॉस डाल देते हैं, है ना। तो इनके दरमियान डिस्टेंस बताइए क्या होगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, यानी इनके दरमियान जो फासला होगा वो ए बी से शो किया था, तो यहाँ किससे हो जाएगा, P1 P2 से शो हो जाएगा। डेट्स इट। P1 और P2 से शो कर दीजिए, ऊपर लाइन डाल दें। तो ये डिस्टेंस मालूम करना। याद रहे कि यहाँ पर जो पहला पॉइंट है हमारे उस फार्मूले की थ्योरी के मुताबिक, ये कॉमे से पहले x कोऑर्डिनेट है, इसको हम x1 का नाम दे देंगे। कॉमे के बाद ये y एक्सिस में फासला है, इसको हम y1 का नाम दे देंगे। इस तरह पॉइंट P2 जो सेकंड पॉइंट है हमारा, इसमें 9 को हम x कोऑर्डिनेट कह देते हैं, इसको x2 का नाम दे देंगे और इसे y2 का नाम दे दीजिए। क्योंकि सेकंड पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, तो उसको x2 बोल दें और इसे y2 बोल दीजिए। अब यहाँ इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। कॉपी पेंसिल साथ रखिए, क्वेश्चन को समझें भी, मेरे साथ भी लिखते जाइए। तो इंशाल्लाह क्लास का एक माहौल हम लोग आपस में देखने वाले और हम लोग बना ही लेंगे। ओके इंशाल्लाह। तो आप क्वेश्चन भी करते रहिएगा साथ साथ कमेंट्स में, तो फिर उस हवाले से हम गुफ्तगू भी करेंगे जब लाइव वीडियो, अल्लाह करे कि ऐसा हो कि कभी लाइव भी बनाएं, तो उसमें फिर क्वेश्चंस जो है वो आपके आते रहेंगे, तो उसी लाइव में इंशाल्लाह उसके जवाबात भी फिर होते रहेंगे। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला भी तो हमने आगाज़ किया है इसका, सेकेंड ईयर मैथ का, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है वो लिखा हुआ है सामने, ए बी का स्क्वायर बराबर है इसके, दिस इज़ द डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ए बी की जगह P1 P2 लिखना है। क्यों P1 P2 क्यों लिखेंगे, जाहिर सी बात है वहाँ पॉइंट ए और बी थे, यहाँ P1 और P2 है, तो यहाँ P1 P2 लगा दें। इसका मतलब है P1 से P2 तक का फासला, ऊपर स्क्वायर। फिर फार्मूले में क्या आएगा, फार्मूला तो वही रहेगा x2 - x1 का स्क्वायर, प्लस उसके बाद क्या होगा बोलें y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखें क्या करेंगे, पुट द वैल्यूज़, ये हमने इसलिए वैल्यूज़ मेंशन कर दी हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ से वैल्यूज़ जो कि मेंशन की गई हैं पुट कर दीजिए। तो देखें यहाँ x2 की जगह कौन है, और से देखो 9, तवज्जो रहे। अब आप काम रोक के पहले इसको समझें। पुटिंग की जो प्रोसेस होता है किसी भी इक्वेशन में, किसी भी सब्जेक्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पुटिंग समझ में आनी चाहिए कैसे हो रही है। बाद के स्टेप तो आप कर ही लेते हैं। 9 आया, फिर -9 डालने के बाद क्या लिखेंगे, x1। अच्छा आप गौर करें तो फार्मूले का माइनस है, वो लिख दिया आपने। फिर x1 की जगह फिर -3 आ रहा है, यानी कितने माइनस हो गए, 2। तो आपने छोटी ब्रैकेट लगा के फिर क्या लिखना है, -3, और फिर इसको बंद करना है। अब देखें रूल क्या कहता है कि अंदर छोटी स्मॉल ब्रैकेट आ गई, तो फिर इसको क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में तब्दील कर देंगे। याद है ना छोटे मोटे रूल, कभी भी रूल को वायलेट ना करें, कोशिश करें। हालांकि सेकेंड ईयर लेवल पर अगर आप इसको बड़ा करके स्मॉल ब्रैकेट को ही लिख दें तो गलत नहीं होता, ठीक है, चल जाता है, लेकिन रूल तो रूल ही है। ओके, तो x2 - x1 ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर, प्लस कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया, y2 - y1, y2 की जगह क्या आएगा, 4, फिर -y1। अब यहाँ पे भी ये फार्मूले का माइनस है ये वाला, और y1 की जगह -1 आएगा, तो y1 कोऑर्डिनेट में भी माइनस मौजूद है, तो स्मॉल ब्रैकेट में -1 लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब ये स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट बन जाएगी, ऊपर कौन है, स्क्वायर। हो सकता है आप ऐसे कई तलबा इस तर्ज़ तालीम से बोर हो रहे हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये छोटी छोटी बातें जो है हमें इब्तदाई क्लासेस में समझाई जाती हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ऐसे भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हमें उनको भी देखना है। तो जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या मैथमेटिक्स जिनकी वीक है, तो वो 1-2 वीडियो से ज़रा स्ट्रॉन्ग हो जाएं। जब आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उछल कूद भी करेंगे, फिर तेज़ तेज़ भी चलेंगे। अब देखें क्या होगा, 9 - +3। अब देखें अंदर से स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो गई, तो कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में चेंज हो जाएगी, ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया भाई, प्लस। अब यहाँ पे माइनस प्लस होगा, तो 4 - +1 कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में चेंज हो जाएगी, ऊपर कौन है, स्क्वायर। 9 में 3 प्लस करेंगे तो क्या होगा बोलिए, 12। इसको मिटा देते हैं। अब देखें क्या हो जाएगा, P1 P2,
P1 P2 का स्क्वायर, मेरे साथ साथ आप लिखते भी जाएं प्लीज़। अगर मैं सामने आ जाऊं तो आप वीडियो को स्टिल करके लिख लो भाई, ठीक है। 9 में 3 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 12, ऊपर कौन है, स्क्वायर। उसके बाद फिर 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 अंडर द स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो 12 का स्क्वायर, कैलकुलेटर तो होना चाहिए भाई, कैलकुलेटर तो बहुत ज़रूरी है। हम बच्चों की तरह तो वो नहीं कर सकते ना, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 5 को 5 से ज़्यादा हो जाएगा। कैलकुलेटर साथ में रखें। 12 का स्क्वायर होता है 144। क्या होता है, हाँ इतना समझ लें कि 12 स्क्वायर का मतलब क्या है। 12 स्क्वायर का मतलब है 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये 144 आता है। 5 के स्क्वायर का मतलब है 5 5 द 25। ओके, 144 में 25 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 169। ओके, ये आपने निकाल लिया P1 P2 का स्क्वायर। लेकिन ये आपका जवाब नहीं है, क्योंकि अब स्क्वायर को यहाँ से हटाना पड़ेगा। जब एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरा अंडर रूट आ जाता है। यस, अब वो पॉइंट आ गया। तो आपने क्या करना है, P1 P2 लाइन डालें और 169 ये लिख दीजिए। अब 169 के आप फैक्टर बना लीजिए, 13 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 13 बार ये डायरेक्ट आप रूट लें कैलकुलेटर से। जब आपको मशीन की सहूलत मैसर है तो उससे फ़ायदा उठाएं, और कैलकुलेटर इज़ अलाउड इन सेकेंड ईयर। 169 का रूट होता है 13, और ये फासले यूनिट्स में लिखे जाते हैं, तो साथ में क्या लगा दीजिए, यूनिट्स। तो P1 और P2 का दरमियानी फासला क्या होगा, 13 यूनिट्स। और आखिर में अगर आप एक जुमला लिख देंगे तो अच्छा लगेगा, वो ये है क्या, रिक्वायर्ड डिस्टेंस सिंस रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये दोनों पॉइंट्स के दरमियान फासला हासिल हो गया। उम्मीद है आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह आ गया होगा, और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। मैथ समझने के बाद फिर प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग होता है। समझ तो लिया आपने, अब इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस के 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि इसी क्वेश्चन को ऐसा प्रैक्टिस करें कि ये आपको बगैर देखे सॉल्व करना आ जाए, पहली शर्त प्रैक्टिस की। और जब आपको ये क्वेश्चन बगैर देखे सॉल्व करना आ गया तो फिर इसी का सेकंड पार्ट आप उठाइए बुक से, सेकंड पार्ट को सॉल्व करें। मैं यहाँ पे सेकंड और थर्ड पार्ट, 2 पार्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप जो है इंशाल्लाह उसे घर पे लाजमी ट्राई करेंगे। जवाब आएगा, मैच कीजिएगा एंड में बुक से, तो मुझे लाजमी कमेंट कीजिएगा कि हाँ आपका आंसर आ गया है, तो मुझे खुशी होगी। और अगर नहीं आया तो आप पूछ लीजिएगा कि सर इसको सॉल्व करा दें, तो फिर उस वक्त हम उन पार्ट्स को भी सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह से होगा मामला। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर बोर्ड पर, उसके लिए मुझे वीडियो को स्टिल करना पड़ेगा। जी, ये आपके सामने क्वेश्चंस आ गए, नोट कर लें प्लीज़ इन क्वेश्चंस को। ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 1 का। क्वेश्चन 1 में 6 पार्ट हैं टोटल, कितने, 6। इसमें से ख़ास तौर से दूसरा पार्ट P, Q 1,5 Q 6,2, इनके दरमियान डिस्टेंस मालूम कीजिए, ये आप कीजिएगा। इसका आंसर मैंने यहाँ बोर्ड पर ही लिख दिया कि P और Q के दरमियान फासला अंडर रूट 34 आएगा। ये आपकी आसानी के लिए लिखा ताकि जब आप सॉल्व कर लें आंसर मैच कर जाए। गुड, फिर आप लिख सकते हैं आई हैव डन कमेंट में। ओके, उसके बाद क्वेश्चन से 1 का सेकंड पार्ट है, यू हैव डन। फिर G और H ये दूसरे पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है, ये 2, -3 -5,6, इनके दरमियान डिस्टेंस आएगा अंडर रूट 130, स्क्वायर रूट ऑफ 130 यूनिट्स। फासले को यूनिट्स में नापते हैं यहाँ पर। अगर इसको कोशिश करें आंसर मैच हो जाए तो फिर लिख दें कि इसका जो पार्ट 6 है, पार्ट 6 यू हैव डन, आई हैव डन द पार्ट 6। इस तरह का कमेंट कर देंगे तो मैं बागो बहार हो जाऊंगा, यानी मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि आपने इसको समझा और समझने के बाद इसको सॉल्व करने की खुद से कोशिश की। इस तरह से आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में और एक काम और कीजिएगा, 1 से 6 पार्ट हैं, तो एक पार्ट तो हमने कर लिया, 2 पार्ट आपको दे दिए करने के लिए, 3 और बचेंगे। तो उर्दू में कहावत है कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। क्या कहावत है उर्दू में कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। बिल्कुल वही बात है कि 6 पार्ट हैं तो 3 पार्ट और बचेंगे, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करें। बुक आपके पास मौजूद होनी चाहिए, तो उनके भी जवाब आप आखिर में मैच कर सकते हैं। ठीक है, उसे कोशिश कीजिएगा तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।